ये दुनिया के माथे की बिंदिया, ये मेरा आलम, थोड़ा पीछे आइए ना। ये मेरा होता है तो आपको वो पसंद होना चाहिए उससे का। टाइम लगता है ना हर एक चीज़ को, कितना? कुछ समय कुछ महीने। अच्छा तो कल घास लाना था, ले गया होगे? ले आएंगे आप। अरे मैं एक दिन हो गया आपकी बार आप ठीक है फिर। अभी तो उन्होंने मक्की खाई है, पूरे दांतों में मक्की मक्की फंसी है। लगती है नॉर्मल चीज़ है, मक्की खाएंगे तो दांत में फंसेगी, ब्रश करेंगे भी सोने से। हेलो गुनू, कैसे हो? ठीक हूँ। कहाँ आए हो आप आज? नानी के घर। नानी के घर? कौन से नानी के घर? आपकी पापा के नानी के घर? वाह, और आप खा क्या रहे हो? मक्की मक्की खा रहे हो, दिखाओ जरा। टेस्ट कैसा है इसका? यम्मी। यमी टेस्ट है। हेलो भी, हेलो दोस्तों, अभी हम है ना नानी जी के घर आए हुए, और ये जो गुन्नू है ना, ये मना कर रही थी पहले मक्की खाने के लिए कि मैं मक्की नहीं खाऊंगी, मक्की नहीं खाऊंगी, और अब बोल रही कि मैं मुझे यम्मी लग रही है यहाँ पे मक्की, और उछल उछल के खा रही है मक्की अब अपनी। ठीक है, और ये है तन्नू जी और नानी जी मेरे परे बैठे हुए उधर। नानी जी, हमारे बुजुर्ग नानी जी, काफ़ी उम्र के नानी जी हमारे। कितनी नानी जी, कितनी उम्र होगी आपकी? नानी की उम्र काफी हो गई है, 80 साल को चल बढ़िया। 80 साल की हो गए नानी जी। तो 80 साल, हम तो बच्चे हैं इनके सामने, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब हमारे से 60 साल 50-60 साल बड़े हैं नानी जी। और नानी जी की शक्ल ना मेरी मम्मी से बिल्कुल मिलती है, मम्मी से बिल्कुल। आज मैं और मेरी और तन्नू की अचानक सैटरडे है, प्लान बना हमारा कि नानी के घर चलते हैं आज। तो हमारा प्लान बना कि हम नानी के घर चलते हैं। तो नानी जी अकेले रहते हैं यहाँ पे, मामी जी ऊपर वाले घर में रहते हैं। ये यहाँ पे जो घर है ना, यहाँ पे हम अकेले हैं, मतलब अभी रात को अभी पहुँचे ही थे, आधा घंटा हुआ हमारे को पहुँचे हुए। तो नानी जी ने सबसे पहले मक्की खिला दी हमारे को कि मक्की मक्की खा लो जी, मैंने मक्की, मैं कहा ठीक है जी। शहरों में ना एक्चुअली में मक्की हमारे को खरीद के करनी पड़ती है, यहाँ तो दुनिया भर की मक्की है। देख लो कितनी मक्खियाँ पड़ी है। हाँ मक्की मक्की है। और गुन्नू मना कर रही थी पहले कि मैंने, हाँ नानी को बोलना मेरी बोरी भर के दे देना, ठीक है, मक्की की। हाँ स्कूल को ले जाया करना, फिर स्कूल को भी खाने में मक्की ले जाया करना, है ना। तो दादी बनी हुई आगे आगे चल रही है और मेरे को भी परेशान कर रही है बार बार। देखिए खांसी इतनी हो रही है, मक्की कम खा, मक्की खाएगी ना, ओ मक्की कम खा, मक्की जितनी ज़्यादा खाएगी ना, मक्की से ज़्यादा खांसी होती है। ठीक है, मैं तो मक्की बहुत खाऊंगी। हाँ खाती रहे फिर। तो दोस्तों अभी हम हैं यहाँ पे इस वैली में, वो सामने दिख रहा ना आपको, वहाँ से अर्की दिखाई देता है, वो बाहर सामने वो अर्की दिख रहा है, और वो वाला अंधेरा पूरा जंगल 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 जंगल, और यहाँ पे है ये घर, और इस घर में रहती है नानी जी अकेले। मतलब वैसे तो गौशाला भी है यहाँ पे, तो पर जहाँ गाय बांधते हैं ना, वहाँ पे गौशाला होती है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे घर पे रहते हैं अकेले, नानी जी भी रहते हैं अकेले। नानी जी अंदर है, तन्नू खाना बना रही है, वो किचन में देखो खाना बना रही तन्नू अंदर अकेले। ठीक है, तो चलिए अभी मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुँच गए अपने कमरे में, और ये हमारा रूम है, मेरा गुन्नू का और गुन्नू की मम्मा का। और गुन्नू की मम्मा ना अभी खाना बना रही है, तो मैंने सोचा कि उतने देर में ना उसने पहले ही, एक्चुअल में आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। आज वैसे आने का प्लान ना सडनली हमारा बना, और हमारा वैसे बहुत कम होता है पिछले जब से मानसून सीजन चले कि हम मेहमानी में कहीं जा रहे हो। तो ये रात का प्लान बना क्योंकि छुट्टी थी कल की, तो सोचा कि एक छुट्टी गुन्नू भी इंजॉय कर लेगी। कि वैसे हमारा प्लान जो था, हम मानसून सीजन में हम कम विजिट कर रहे थे, लेकिन अभी पिछले एक हफ्ते से लेकर धूप लग रही है, कोई मौसम मतलब शिमला का मौसम जो बिल्कुल ओके है। तो हमने सोचा कि क्यों ना नानी घर जाके आते हैं, बहुत टाइम से लेकर नानी घर नहीं आए थे, और काफ़ी टाइम हो गया था नानी घर आने से बगैर। तो अभी हमने तीनों ने प्लान बनाया कि रात को चलते हैं, कल का दिन मॉर्निंग तक देखते हैं। कल वैसे अभी पता नहीं कि दिन की बस आती कि नहीं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि दिन अगर बस आती होगी तो हम दिन में निकल जाएंगे, अदरवाइज फिर परसों मॉर्निंग में निकल जाएंगे, क्योंकि परसों मंडे को गुन्नू को भी जाना है स्कूल, और तन्नू को भी जाना है अपने काम से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पूरा प्लान बनाया था, और अभी एक ही बस आती है रात को, तो हम उस बस में आ गए और यहाँ पहुँच गए। अभी हम खनालग में हैं, और आपको बता दें कि ये
सफ़र जो है हमारा जो है 4 साढ़े 4 बजे हम रेडी होना शुरू हुए थे। तनु शिमला से आई तो हमने बस पकड़ी और बस पकड़ के यहाँ पहुँच के नानी जी को पहले ही मम्मी ने फ़ोन कर दिया था कि आज शाम को शायद आपके मेहमान आने वाले हैं, मतलब हम आने वाले हैं यहाँ पे। तो मुझे याद आ रहा था कि हम छोटे छोटे थे ना, जब गुन्नू के बराबर थे या गुन्नू से थोड़े बड़े थे, तो हम इधर मतलब ये वाला घर तो नहीं बना था उस टाइम पे, उस टाइम पुराना घर था ऊपर वाला, दिखाऊंगा आपको सुबह अगर वहाँ पे जाना हुआ। तो उस घर में हम आते जाते रहते थे, मम्मी, मैं, दीदी, निशु, हम सभी को याद है। तो उसके बाद फिर बीच में सबको पता है कि जब स्टडी का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है, बंदा बिजी होता है अपने काम काज में, तो फिर आना जाना बहुत कम हो जाता है। तो आज काफ़ी टाइम बाद आने का मौका मिला और इस तरह से फिर हमने ये प्लान शेड्यूल किया था। तो चलिए पहले मैं कपड़े चेंज कर लेता हूँ। गुन्नू ने अपने कपड़े चेंज कर लिए, तनु ने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए और खाना बना रहे हैं। अभी आधे पौने घंटे में खाना बन जाएगा, 8:30 बजे का टाइम है, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। तो फिर उसके बाद हम खाना खा के नानी के साथ थोड़ी गप्पे मारेंगे और फिर आपको भी थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है। तो नानी हमारी 80+ ईयर की, जैसे मैंने आपको दिखाया। अभी हमारा उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि 80+ हो चुके हैं नानी जी। नाना जी हमारे नहीं हैं अभी, वो कुछ टाइम पहले ही मतलब स्वस्थ थे, कुछ काफ़ी मतलब उनने अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिया है जैसे एक शाही मतलब ऐसे करके था। और उनकी पर्सनैलिटी जो थी, मैं आपको फ़ोटो में दिखाऊंगा कि कितनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी नाना जी की। तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें और उनकी मतलब हर तरह की जो हमने उनके साथ पल बिताए हैं वो सारी की सारी हमारे दिलों में बसी है। सो लव यू नाना जी। और नानी जी अकेले हैं, मतलब मामा जी एक मेरे दिल्ली में रहते हैं और एक मामा जी सोलन में रहते हैं। तो उनका वीकली आना होता है, दिल्ली वाले मामा जी का ईयरली या हाफ ईयरली आना होता है यहाँ पे। तो फिर नानी जी को थोड़ा सा अकेले रहना पड़ता है यहाँ पे। मामी जी हैं वैसे तो, पर वो उनका घर मतलब यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस में है, तो रात को नानी जी को अकेले रहना पड़ता है। तो हम तो बोल रहे थे कि मैं हमारे साथ चल पड़ो और वहाँ पे आपका अकेलापन भी थोड़ा दूर हो जाएगा, क्योंकि गुन्नू भी थोड़ी सी खेलने के लिए और बच्चों के साथ होता है कि दिल लग जाता है। तो चलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो अपनी बात कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि बुज़ुर्ग जो है ना वो थोड़ा सा वो मतलब भी सोचते हैं कि अपनी जगह पे अगर रहें तो फिर वो सही रहता है। तो समय के साथ कई बार बदलना पड़ता है। पर चलिए अब हम करते हैं अपना क्लोथ चेंज। गुन्नू ने चेंज कर लिए अपने कपड़े और ये गुन्नू ने फ्रॉक है। फ्रॉक गर्मी लगेगी तेरे को, अभी मत पहन इनको, बहुत है इतने कपड़े, ठीक है। हाँ कब पहनूंगी? अभी बहुत है ये, कितनी गर्मी यहाँ पे, और कपड़े पहनेगी पसीना पड़ जाएगा। देखो इसको ना पसीना पड़ रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में ये जो घर है ना पूरा, ये ऊपर छत इतनी गर्म है इसकी, मतलब दिन को जैसे धूप लगी थी ना, आज तो इतनी गर्मी लग रही है कि फ़ैन चला के सोना पड़ेगा। और जबकि हम शिमला में रहते तो वहाँ पे मतलब ज़रूरत ही नहीं पड़ती इस तरह की कुछ भी फ़ैन चलाने की या कुछ की, मतलब हमारी आदत ही नहीं है। यहाँ पे आए तो सबसे पहले हमने घर के अंदर आते ही फ़ैन चलाना शुरू किया था। जब बाहर पहुँचे थे हम तो एंट्रेंस पे ही हमने फ़ैन चलाते, मगर अंदर तो गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। तो हमने मतलब यहाँ की गर्मी और वो शिमला वाली गर्मी डिफरेंस बहुत है, मतलब ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 10 डिग्री टेम्परेचर से भी ज़्यादा का टेम्परेचर 10-12 डिग्री और ऊपर होगा, क्योंकि थोड़ा डाउन में है तो इसलिए यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है। चलिए मैं कपड़े चेंज करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी खाना भी खाना है और फिर नानी जी ने सुबह अभी आते आते ही हमें मक्की भी खिला दी है। गुन्नू ने तो आधी मक्की से ज़्यादा खाई, मैंने तो कम खाई। मैंने बोला था मैं भूख खत्म हो जाएगी नहीं तो ये कुछ यादगार लम्हे होते हैं ना जब आप नानी जी के घर आए होते हो, और खासकर जब आप इस समय को याद करोगे ना आने वाले टाइम में, तो बहुत कम टाइम होता है जब हम ऐसे टाइम अपने साथ भी रहते हैं। चलिए कोई नहीं, पहले कपड़े चेंज कर लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। ये दुनिया के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, आलम थोड़ा पीछे आइएगा। ये मेरा इंडिया, I love my India, ये मेरा इंडिया, I love my India। हम लोगों को समझोगी बढ़ जानी, जितना तुम समझोगे उतनी होगी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुफलाम मलिक दशमना मातरम, वंदे माँ। आओ बच्चों तुम्हें दिखाई जाती हिंदुस्तान की इस मिट्टी से तिलक, धरती पूरी बजान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम हो गया। मुझे आ नहीं होता। पूछो नानी जी को, पूछो कैसा लगा। कैसा लगा?
अरे बहुत ही अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा। आप भी नाचते थे बोले अपने टाइम पे जब आप अपने टाइम में हम भी ऐसे नाचते थे। बाबा आ रहा है चंदा ने पूछा तारों ने पूछा हजारों से। पापा आ ना नानी के कितने बेबीज हैं पूछो। आपके कितने बेबी है? बच्चे कितने हैं बच्चे कितने हैं? हमारे अरे बच्चे ना हमारे बहुत है। पापा जी मुझे आ जाता है गाना। पूछ पहले बच्चे हैं, कौन 4 बच्चे 5। कितने चाहिए तेरे को? पापा अम्मा को जानते हो बोले अम्मा को। कौन सी अम्मा? मामा मेरी अम्मा, दादी अम्मा। मेरी अम्मा को जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानती। मैं जानती तेरी अम्मा को कौन है? बताओ कौन है उनकी जो आपकी अम्मा है ना उनकी मम्मी कौन है? आपकी अम्मा का नाम क्या पहले बताओ, क्या नाम है? क्या नहीं हाँ? भूल गई हो? अम्मा का नाम भूल रही है? हेलो तनु, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो आज मुझे तो है ही नहीं अभी। आज कहाँ आए हो? आज जैसे कि अपने साहिल ने बताया कि आज हम साहिल के नानी के घर आए हैं। अच्छा हेलो दोस्तों। बोलो, पापा बात कर रहे हैं ना अभी। मम्मा को देख सकते हो? हाँ मम्मा को देखो, मम्मा को देखो कितना पसीना पड़ा हुआ, ज़्यादा गर्मी डिक्लेयर कर रही है यहाँ पे, है ना। चूल्हे की गर्मी है, चूल्हे की। वो देखो सामने चूल्हा जला है, तो उन्होंने दाल बनाई अभी और उसके बाद कपड़े चेंज करके अभी चावल की तैयारी चल रही है। तो नानी के घर आई है। नानी के घर में कौन से टाइम आई? कितनी बार आई है पहले? काफ़ी आई हूँ पहले में। कितनी बार? 2-3 बार ही आया है, ज़्यादा कहाँ पहले का? मैं 3-4-5 बार आई हूँ 4-5 बार आई हूँ। शुरू से। स्कूल से? शुरू से लेके अच्छा, शुरू से लेकर 4-5 बार आए हो। ठीक है, तो यहाँ का मौसम ठीक है ये शिमला का? शिमला का गना का। अच्छा, यहाँ का क्यों? गर्मी है। तो भाई अब अपना मज़ा होता है यार हर मौसम का। आप तो गर्म मौसम में रहे हो, चंडीगढ़ में रहे हो, चंडीगढ़ का मौसम तो अलग होता है, तो आपको तो वो पसंद होना चाहिए उससे का। टाइम लगता है ना हर एक चीज़ को, कितना? कुछ समय कुछ महीने। अच्छा, तो कल घास लाना तो ले के आओगे? ले आएंगे आप। अरे मैं क्यों लाऊंगा भैया, आपकी बार आप लोग। ठीक है फिर। अभी तो उन्होंने मक्की खाई है, पूरे दांतों में मक्की फंसी है। लगती है नॉर्मल चीज़ है, मक्की खाएंगे तो दांत में फंसेगी, ब्रश करेंगे भी सोच के होने से पहले तब निकल जाएगी। अच्छा, वैसे क्या प्लान है? पानी पीना है कुछ नहीं प्लान है, बस खाना खाना सोना है, क्योंकि मैं थक गई हूँ सुबह से। और इसको मेहमानी भी करनी थी और थकना भी था यहाँ पे आके। क्या करेंगे, ठीक है, शरीर जैसा थक जाएगा थक जाएगा। अब कल फ्रेश होंगे थोड़ा। ठीक है। और हर गुन कर रही है यहाँ पे, एंजॉय पूरा एंजॉय कर रही है, नाच नाच के नानी को भी दिखा रही है और मम्मा को भी दिखा रही है, सबको एंटरटेन कर रही है। क्योंकि टीवी है नहीं यहाँ पे, अभी चल रहा है टीवी चल नहीं रहा हमारे पास, तो गुन्नू ही हमारे पास एक एंटरटेनमेंट का साधन है यहाँ पे। चले गए वो। चलो जी बढ़िया। हैं? बोलना मैडम से सुन लिया। लाना पड़ता है इसमें तब आता है। चलो तो बढ़िया सही है सर तो। चले मेरा भाई चलो बाटी में ना देना है गांव के 3 चल। हाँ वो तो होता ही, जब गांव में रहना तब उस हिसाब से करना ही पड़ता है। तेरे साहब बात करना पड़ो तो ते वैसे भी सोची हो भई लोग का ब्याह से लाने और साड़ी थी और चलो बस वहाँ का भाई था थोड़ा थोड़ा के जोर बोर चली जाओ। तो बेटा हो वैसे भी सोचना पड़ो सभी थे घर बाहर तो सभी रहा थी, मारा भी थी, जगह भी थी, जमीन भी थी, रहना भी थी। शायद देख के बनो गल बात है वैसे ये थी जमीन तो ऐसा तो फिट की देनी में